कहा कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है। ये स्टेटमेंट उनकी आई है और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है। जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से आज तक हम उनके दुश्मन ही हैं। चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इशूज़ हैं उस पर नेगोशिएशन पे बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। अब एक और खबर है जहां पर किसी किस्म का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता। उन्होंने जो फैसला कर लिया है वो फैसला कर लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती तो बस फिर नहीं हो सकती। ये उनका मानना है, ये उनका फेथ है, ये उनका बिलीफ है। और मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में हुआ ये है कि रिसेंटली हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी मारूफ मकबूल आलमी शोहरत याफ्ता माहिरा खान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि इंटरव्यू में उन्होंने पहले उनकी दो बेसिकली स्टेटमेंट्स आई उसी इंटरव्यू में और इंटरव्यू के बाद फिर एक और स्टेटमेंट आई। वो तीसरी स्टेटमेंट के बारे में भी बताती हूँ। अच्छा, ये इंटरव्यू दिया उन्होंने किसको था? ये उन्होंने दिया था अनुपमा चोपड़ा को। बिल्कुल। अनुपमा चोपड़ा जो है वो भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जर्नलिस्ट, बिल्कुल बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो माहिरा ने उनके सवाल पर या सवाल जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसमें माहिरा ने कहा कि मुझे काफी ऑफर्स आई इंडिया से काम की, मूवीज की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जब वो रईस फिल्म कर रही थी तो उस वक्त जो है वो बड़ा उनकी तरफ जो है वो ऑफर्स आ रही थी। बिल्कुल, तो मुझे काफी ऑफर्स आई और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस करूंगी कि मैं डर गई थी क्योंकि वहां पर जिस किस्म का माहौल था, पाकिस्तानियों के खिलाफ जिस किस्म की नफरत थी, तो माहिरा डर गई। एक तो ये कन्फेशन था उनका। उसके बाद माहिरा ने कहा कि लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी चॉइसेस किसी के डर खौफ से जो है वो मेक करें। तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई सब फ्री हैं और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तो फिर मैंने खुद को कहा कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता कि कोई और मुझे डिक्टेट कर रहा हो और किसी और के डर की वजह से मैं काम ना करूं। तो फिर मैंने खुद को अपना ये फैसला बदला और मैं काम करने में बड़ी इंटरेस्टेड रही हूं। और अब भी वो काम करने में इंटरेस्टेड है कि भाई फ्यूचर कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। अब ये चीज सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आती। और हिंदुस्तानियों में सारों की बात मैं नहीं कर रही, बहुत से सेन लोग दिमाग में जिनके कारामद मवाद मौजूद है उनकी बात भी मैं यही कहना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा जरा सॉफ्ट हो जाऊं, फिर नाजरीन को बुरा भी बहुत लग जाता है। लेकिन ये है कि अब बताती हूँ तीसरी जो स्टेटमेंट थी जो ज्यादा परेशान कुन है वो है जी राज ठाकरे का जो राइट विंग है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उन्होंने इशू की है स्टेटमेंट और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है। ये स्टेटमेंट उनकी आई है और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है। जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से आज तक हम उनके दुश्मन ही हैं। चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इशूज़ हैं उस पर नेगोशिएशन पे बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। ये सिलसिला। अच्छा, ये जो नवनिर्माण सेना है, हाँ जी, ये बेसिकली राज ठाकरे साहब, ये बाल ठाकरे की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और इनकी बहुत सारी हरकतें हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तानी फनकारों को ज़दोकोब करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। जो फनकार वहाँ पर गए हैं, उनको डराया धमकाया गया है, मतलब मारा गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है उनको। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस पर इनका हमेशा से एतराज़ रहा है। पाकिस्तान की टीम वहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने जा रही थी, इन्होंने पिचें खोद दी थी जी स्टेडियम की कि मैच नहीं होने देंगे। इस कदर ये एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। और तो एक क्रेडिट मैं जरूर उनको दूंगी कि उनकी इस मामले में कोई डुअल पॉलिसी नहीं है, लेकिन वेस्ट की दोबारा इधर भी डुअल पॉलिसी है। यहाँ पर उनकी भी डुअल पॉलिसी है कि हिंदुस्तान वो नहीं है, वो जो होता है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, उनके कत्ल भी किसी को नजर नहीं आते और हमारी आहें भी जो है लोगों को परेशान कर देती हैं। तो आजाद शायरी की तरफ जो है आप, जब मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना फिर मैं कुछ नहीं देखती। सही बात है, गुड। ये मतलब आप अंदाजा लगाएं, माहिरा अगर वहाँ काम कर रही हैं या फवाद वहाँ काम कर रहे हैं तो हमें तो प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा अदाकार वहाँ जा रहा है, उनका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। वो जो शाहरुख खान की भी फिल्म थी ना, हाँ वो थी बड़ी, नहीं फिल्म तो चले कैसी भी हो लेकिन उसके पीछे भी मकसद था उसके, क्योंकि शाहरुख खान जो है उस वक्त जो है उनकी फिल्म्स पे इधर पे फ्लॉप हो रही थी, वो एक डिक्लाइन की सूरत डिक्लाइन के उस पर थे। अब उन्होंने कहा कि जी मार्केट कैप्चर करनी है तो मार्केट कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान की मार्केट जो है वैसे भी उनके पास है तो सही वो मार्केट, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो है माहिरा खान को बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं। तो जब ये हुआ, खैर नतीजा तो उसका क्या, खैर सही नहीं निकला। वो फिल्म जो है वो कोई इतना अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर सकी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से बहुत रही माहिरा की वजह से आपने जो बात की ना, मुझे एक और बात याद आई। क्या? 11 रोज तक गजा पर वहशियाना बमबारी के बाद इस्राएली हुकूमत ने आखिरकार जंग बंदी
के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है और जंगबंदी के लिए वो राज़ी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मसले पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल के ख़िलाफ़ जारहाना पोजीशन इख्तियार की। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या फ़लस्तीनियों को अब अपना हक मिल जाएगा और ये जो जंगबंदी है ये कब तक रहेगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जलाल अल-फरा साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। सबसे अहम बात तो ये है कि जंगबंदी हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जंगबंदी जो है ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? देखिए, आज ज़रा मुझे मुस्कुराने का इजाज़त दो। वो तो हमें नज़र आ रहा है जलाल साहब। जी जी जी, इतने दिनों की तकलीफ़ों के बाद कल रात को 2 बजे जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। और मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों ने हमने कल रात को 2 बजे से ईद मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ईद नहीं मनाई है ना। बिल्कुल। तो इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी की, इतना गम के बावजूद भी जो हमें नुकसानात हुआ है, जो हमारे प्यारे शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, तो फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात को खुशियाँ, आप यकीन करें मैं नहीं समझता हूँ कोई फ़लस्तीनी सोया हूँ कल से, ना गज़ा के अंदर, ना फ़लस्तीन के अंदर है, ना बाहर है। खुशी का समा है, कामयाबी का समा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और जो आपने सवाल किया कि हक फ़लस्तीनियों को मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। ये बड़ा ज़िद्दी कौम है, ये अपना हक नहीं छोड़ेगा। लेकिन दुनिया से उम्मीद है आपको? दुनिया से उम्मीद है आपको? दुनिया से जो उम्मीद है, चंद लोगों से उम्मीद और चंद ममालिक से उम्मीद है। वो कौन से ममालिक नहीं है? सबसे पहले नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान, मिस्र। कल जो जंग बंदी हुई है उसमें फ़लस्तीनियों का, हमारा ये कहना है, एक क्रेडिट जाता है तो मिस्र को जाता है और पाकिस्तान को जाता है। जिस अंदाज में, आप यकीन करें, आज मेरी ये अल्फाज काइंडली आप पूरा दुनिया को दिखा दें और सुना दें जी। मैं इमरान खान साहब को ये बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, मैंने आपको एक लक़ब दिया है। वो लक़ब ये है कि आप इस जमाना का अर्तुगरुल, आलमी इस्लाम का हीरो है। वाकई में आप इस दौर का अर्तुगरुल इस दौर के अर्तुगरुल शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी पैगाम है मेरा। और काइंडली मैं आपको, आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरा ये पैगाम शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कह दे सामने कि फ़लस्तीनी अवाम आपको अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। और आप इस दौर का सद्दाम हुसैन, जो आपके अंदर जुर्रत, जो आपके अंदर दिलेरी, हमने देख लिया, हमने अपने आंखों से देख लिया। और इनकी जो अल्फाज हैं, ए अर्ज़ फ़लस्तीन हम आपके लिए है, ए अर्ज़ फ़लस्तीन वाले हम आपके लिए, ये जो इनकी कल अल्फाज थी कि ए फ़लस्तीन वालों हम आपके लिए, हम आपके लिए बैठे हैं। बिल्कुल। और ये तो सारी दुनिया के सामने उन्होंने बता दिया। ये आज तक किसी ने हमें कहा ही नहीं है। हाँ। ये वही वाली बात है, एक भूखा प्यासा को आपने एक पानी का घुट दे दिया, एक लेकिन जलाल साहब अंदर आपने जान डाल दिया। जी जलाल साहब, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को मेरा पैगाम जरूर, और तमाम नाज़रीन को, कि इमरान साहब आप इस दौर का अर्तुगरुल, आलम इस्लाम का हीरो है।